अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी वीकेंड और आज जाना है हमने बच्चों के पास। तो अभी मैं वॉक शॉक करके बड़ा पसीना आ गया था, बुरा हाल हो गया था। वॉक करके अभी वापस आया हूँ और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। फिर नहा के भी फ्रेश हुआ हूँ और अभी जाना को नाश्ते वाश्ते का कोई इंतज़ाम करना है। नाश्ता करके सीधा जाना है बच्चों के पास, क्योंकि जब वीकेंड होता है तो वीकेंड पे मुझे फिर यही जल्दी होती है कि जितनी जल्दी हो सके ना फ्री हो के मैं पहुंच जाऊं। लेकिन अभी जाने से पहले 2-3 ज़रूरी काम है यार। एक काम जरा मेरा नादरा में अटका हुआ है, तो उसके लिए भी जाना है पता करने के लिए। और फिर एक बड़ा ज़रूरी काम है यार, ये सरकारी इदारों में काम करवाना ना बड़ा मुश्किल है। तो असल मसला तो ये है कि जब तक फ़ाइल को पहिए ना लगाए जाए ना तो फ़ाइल चलती नहीं है। प्रॉब्लम ये है असल में। तो खैर अभी जा रहा हूँ इन दोनों कामों के लिए, देखते हैं क्या बनता है। हमें मिलने के लिए कौन आया हुआ है आज? नाम बताओ अपना। अयान मलिक। अयान मलिक। अयान मलिक है, अयान फातिमा। आप भी आओ। ये देखे, ये छोटा काका ये भी आया हुआ है मिलने के लिए। इसका नाम है हरम फातिमा। यू करना। क्या करना चाह रहे हो? क्या करना चाहते हो मुझे बता दो। मैं जा रहा हूँ पापा के काम का पता करने के लिए। गाड़ी तो इस टाइम बनी हुई है तंदूर, इसलिए हम जाएंगे इस बाइक पे बड़ी दूर। ओके बाय। जी हेल्थ ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं। अभी जिस बंदे के पास पापा की फ़ाइल पड़ी हुई है जिससे लेके वो आगे जो ना ऑफिस में देनी है, वो गए नमाज़ पढ़ने के लिए और अभी मज़ीद जो ना 5-10 मिनट उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा था कि 13 महीने हो गए पापा को रिटायर हुए हुए। और देखिए रिटायरमेंट तब होती है जब बंदे की जो ना काम करने की ताकत नहीं रहती है। 60 साल के होने के बाद जो एनर्जी होती है वो तो नहीं रहती है ना काम करने की। तो बात मैं ये करना चाहता था कि जब एक मुलाजिम रिटायर होता है तो ऑलरेडी 60 साल का हो चुका होता है, तो उसमें वो ताकत वो हिम्मत नहीं होती कोई काम करने की। तो अब उसको फिर घर बैठे जो ना आराम चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, और इसीलिए इसी मकसद से जो ना उसको पेंशन दी जाती है। अब 13 महीने हो गए हैं। इस 13 महीने में अभी तक ये पेंशन वाला जो है ये सारा हिसाब किताब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं दी, बड़ा उस ज़ात का जो है ना हम शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जिस और मुलाजिम का कोई सोर्स ऑफ इनकम अदर नहीं होता, जो सारी उम्र अपनी सैलरी पे गुजारता है, जब वो रिटायर होता है और इतने महीने लग जाते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने में, तो देखिए इतने महीने वो बेचारा कहाँ से अपने घर की रोज़ी रोटी चलाए, कहाँ से जो ना वो गुजारा करेगा। तो होना ये चाहिए कि जब एक मुलाजिम रिटायर होने वाला होता है तो उस दौरान महकमाती तौर पे ये सारे काम होने चाहिए, ऑटोमेटिकली होने चाहिए कि उसकी रिटायरमेंट की सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की जाए। और जिस महीने उसकी लास्ट सैलरी है तो अगले महीने से उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में आ जानी चाहिए, आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और बजाय इस तरह का सिस्टम होने के देखिए यहाँ पे जो मुलाजिम है वो अपनी उम्र के इस हिस्से में जब उसको आराम चाहिए, उसको रेस्ट चाहिए, वो इन दफ्तरों के धक्के खाता है। हमारे इस निज़ाम में बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें काम करने की ज़रूरत है कि ताकि एक फ़्लो में एक काम हो जाए बड़े जो है ना आराम से। जब भी एक मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको इस तरह के धक्के ना खाने पड़े। तो सारा रिकॉर्ड जो ना ऑलरेडी इदारों के पास होता है कि जितनी उसने सर्विस की है शुरू से लेके एंड तक, जितनी उसने सैलरीज ली हैं, सारा अकाउंट का ये वो सब हिसाब किताब तो होता है ना। तो उसकी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन करनी है ना। तो ये एक सिस्टम को तब्दील होना चाहिए, इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि वो सारा काम सिस्टमेटिकली असाइन होना चाहिए मुतल्लिका लोगों को कि वो जब मुलाजिम रिटायर होता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी करके दें और रिटायरमेंट के फौरी बाद अगले महीने से उसकी पेंशन आनी चाहिए। ये सर्विस बुक इनको देने थे पापा की, राज साहब का। क्या नाम है पापा का? सईदुर रहमान। अच्छा। तो वो कब आएंगे फिर? मंडे को। हाँ जी। अब एक तरफ से क्लियर हुआ है काम, तो फिर जिधर दूसरी जगह फाइल देनी थी अब वो बंदा आज गैर हाजिर है, आज वो नहीं आया। ये तो हाल है। अब चलते हैं जी नादरा ऑफिस चलते हैं। वो 4-5 रुपये वाली कापी इस टाइम में 20 रुपये में हो रही है फ़ोटो कापी। क्यों? क्योंकि लाइट बंद है और जनरेटर चल रहे हैं, और जनरेटर जो चल रहे हैं वो पेट्रोल पे चल रहे हैं। पेट्रोल का जो रेट है वो आप लोगों को पता ही है कि किस कदर महंगा हो गया। तो भाई ये मजबूरी है, करना पड़ता है, रिलीफ नहीं है। बस एंजॉय करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना नादरा वाला काम आज हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। सिर्फ 3 से 4 महीने लगे छोटे से काम पे।
चलते चलते सोचा कि यार आपको अपने शहर के कुछ खूबसूरत मनाजिर दिखाता चलता हूँ। ये हमारे शहर का है जी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस है और इसके बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो ये रेलवे ट्रैक शुरू हो जाता है और रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साइड पे अगर हम देखें तो ये हमारा स्टेडियम है, ये महकमा मौसूलियात का ऑफिस है और थोड़ा सा आगे जाएँ तो 1122 का बड़ा खूबसूरत ऑफिस आ जाता है। जबकि रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ जो है ना वो जीटी रोड है और यहाँ से हम सीधा अगर सिटी की तरफ जाते हैं तो सामने बड़ा खूबसूरत व्यू जनाब पार्क का आता है, ये जहाज़ आता है और ये नहर के साथ साथ बड़ा ही खूबसूरत रोड है। खैर हमारा शायद छोटा सा है बट खूबसूरत है। हैं? ये क्या हो रहा था? ये क्या हो रहा था? देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे आए हुए हैं। ये अरफाई है, वो हरम है, ये इब्राहिम है, जन्नत है, हरम है, ये मेरी मानव है। चलो 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 पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ जी, वो आज आए थे ना, कितने बीमार है राजन जो है, वो परसों आएगा। मैं जा रहा हूँ फिर परसों आके मैं इंशाल्लाह जमा करवा दूँगा फिर। अच्छा जी, हाँ जी। पापा नमाज पढ़ने लगे थे, मैं इसलिए फिर बाहर आ गया बच्चों को लेके, बच्चे छोड़ के आते हैं। और ये हर हफ्ते जो ना मुझे खर्चा मिलता होता है बच्चों के लिए पापा की तरफ से कि बच्चों को कुछ खिलाना पिलाना सैर करानी है। चल फिर चलो तब मैं देखता हूँ क्या करते हैं तुम लोग, मेरा उसके बारे में बुला के। चलो हाँ जी, हाँ जी। आज ये देखिए ये सारे जन शैतान बने हुए हैं। और गंदे बच्चे सारे चढ़ गए गंदे। एक मिनट चुप 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 चुप। मेरा प्यारा बच्चा वही होगा जो मुझे पानी पिलाएगा। ओए डिस्पेंसर ना गिरा देना। लो जी शुक्रिया। जन्नत का भी आ, चल आप भी दे दो ना। कथा कर दो। मामू ऐसे थोड़ी होता। अच्छा ये वो वाला जन्नत मेरा था। सारा मेरे ऊपर गिरा दिया। ये मैक्सी चेक करें जरा इस मोटे की, पूरा फ्लीस जो है इसने लपेट लिए। अब भाई इतने कपड़े कहाँ से लाए? ढिड के हिसाब से ही ना। हमसे थोड़ा लेट हो गया था, अब जाना बच्चों के पास, लेकिन फिर चावल बड़े मज़ेदार पक रहे थे, थोड़ी देर फिर वेट कर लिया। आ देखो जरा। मैं जैन भाई को सिर्फ चावल खाता देख ही सकता हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी भूख नहीं है। जब जैन भाई जाएंगे फिर हम खाना शाना खाएंगे तो जैन भाई को मिस करेंगे साथ साथ। तो जैन भाई को पहली बुर्की जो है वो मैं अपने हाथ से थोड़ी सी खिलाऊंगा। ये है मोहब्बत बढ़ाने के छोटे छोटे से तरीके जो फैजल ने पता नहीं कहाँ से सीखे। मेरे चावल तो फिर मेरी कमज़ोरी है ना, अभी खाएंगे, खा के जो ना फिर हम निकलेंगे बच्चों के पास। मैं ज़रा मम्मा को मिल रहा हूँ, मम्मा को मिल के मैं निकलने लगा, मैं तैयार हो गया जाने के लिए। अच्छा अम्मा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, जाना जो है ना गाड़ी पे था, लेकिन इतना प्यारा मौसम देख के ना आज थोड़ा सा एडवेंचर करने का दिल किया कि यार अगर बारिश भी होती है तो बारिश में मैं बाइक पे एंजॉय करूँगा, क्योंकि गर्मी आज बड़ी लग रही थी। तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की है। ये हेलमेट मैंने अपने पास रख लिया है, बैग पहन लिया है जी अपने शोल्डर्स पे, और ये रखा है जी अपने रास्ते में अगर बारिश हो जाए तो मोबाइल वगैरह संभालने के लिए ये अपने पास रखूँगा। तो जी आप करते हैं अपने सफ़र का आगाज़।